हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत टाइम के बाद आज हम एक रिकॉर्डेड क्लास को यहां पर फिर से ले रहे हैं। एक्चुअली आप सभी को पता है कि हमारा जो माइक है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है और वहाँ पर देखिए उसमें आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। हालांकि मैंने दो माइक यहाँ पर ऑर्डर अभी और कर रखे हैं और उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी आने में, और बहुत जल्दी ही वो आने वाले हैं और फिर से आपकी बहुत अच्छी क्लास भी स्टार्ट होगी। और साथ ही साथ में लाइव क्लास भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। एक्चुअली क्या है कि लाइव क्लास के लिए प्रोजेक्टर की ज़रूरत होगी और वो मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, प्लान बना रहा हूँ। तो बहुत जल्दी मैं कोई डिसीजन ऐसा लेने वाला हूँ जिसमें आपको फ़ायदा रहेगा, आपकी बहुत अच्छी क्लासेस भी हो पाएंगी। तो देखिए, आज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे सभी लोगों को बता दिया था, जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं नौकरी अड्डा या फिर बाकी के कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो उन बच्चों को मैंने बता रखा है कि आपको प्री इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मैं हिंदी, मैथ, रीजनिंग इन सभी में मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उन्हीं की मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये मैंने आपको पहले से बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने हिंदी में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं जहाँ से हर हालत में प्रश्न बनते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको नाउन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, नाउन आप पढ़ेंगे, आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, मतलब आप विशेषण पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, मतलब आप यहाँ पर सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स जो आप यहाँ पर करेंगे, और इनमें से देखिए मैंने यहाँ पर सभी चैप्टर्स से मिला करके 48 क्वेश्चंस को लिया है। तो आप आज यहाँ पर क्या करेंगे कि सारे प्रश्नों का जवाब, देखिए वीडियो को आप रोक देना मेरी बात सुनने के बाद। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस समय कलम और क्या नाम है, कॉपी जो है अगर नहीं है, अगर आपके पास पेंसिल कॉपी नहीं है इस समय, तो आप वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए। सबसे पहले एक कलम और एक कॉपी बहुत जल्दी से उठा लीजिए, और अभी हम एक प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें मुझे आपके सारे जवाब चाहिए, A to Z जितने भी प्रश्न हैं उनमें से आपका ABCD जो भी आप बोलते हैं मुझे सारे जवाब चाहिए। तो नंबर 1 से लेकर के आप स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले 20 क्वेश्चन हैं और उसके बाद में 14 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन हमने संज्ञा से लिए हुए हैं, 14 क्वेश्चन अगले हैं जिनको हमने सर्वनाम से लिया है, और लास्ट 15 जो क्वेश्चन हैं उन प्रश्न को हमने यहाँ पर लिया हुआ है विशेषण से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं। अगर देखिए, आप फाइनली मुझे ज़रूर बताइए कि आपके 48 में से कितने सही हुए, ये आप देख लीजिए। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट 40 प्लस जाता है तो समझ लीजिए कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और वो बहुत अच्छा करेगा, और 40 से प्लस जाता है अच्छी बात है, और 40 से अगर नीचे भी रहता है तो भी हो सकता है कि आपने उन टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा होगा ठीक से, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। मैं बहुत जल्द रेगुलर टेस्ट लेने वाला हूं जिनका शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा, जो आपका ग्रुप है उसमें बता दूंगा। और अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा मुझे इस समय सुन रहा है, देखिए अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे सुन रहा है जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हमारा छोटा परिवार है, कुछ ही बच्चे हैं, 400 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, 400 बच्चों का परिवार है हमारा। तो अगर अभी इस छोटे से परिवार में भी अगर आप शामिल नहीं हैं बाई चांस, तो आप मेरे साथ जुड़िए। मुझे मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर मेरा 9412, देखिए मेरे वैसे दोनों ही नंबर व्हाट्सएप नंबर है लेकिन फिर भी मैं स्पेशली मैं इसको ऑपरेट करता हूँ हमेशा। तो 9412444912 ये जो मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, नौकरी अड्डा। और या फिर मैं इस वीडियो के लिंक में मैंने मतलब जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उस बॉक्स में मैंने यहाँ सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है नौकरी अड्डा नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में से कुछ लोग भी इसमें जुड़ेंगे, और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी करिए और दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि हमारा जो परिवार है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है इसको बढ़ाने में आपकी हमें हेल्प चाहिए होती है। और हमेशा ये सबसे अच्छा नेटवर्क, सबसे अच्छा ऐड जो होता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मानता हूँ, सबसे अच्छा जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो स्टूडेंट होता है। आप लोगों की वजह से ही हमारा परिवार बढ़ता है। चलिए खैर ठीक है, तो हम आगे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अपना आज का पहला जो प्रश्न है संज्ञा से रिलेटिव, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है,
प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको संज्ञा पढ़ाई थी, संज्ञा भी पढ़ा दी है, सर्वनाम भी पढ़ा दिया, विशेषण भी पढ़ा दिया, मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था कि आपकी जो ल्यूसेंट वाली बुक है, जो कॉमन बुक है, हर हमेशा स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, तो उस बुक में ये प्रश्न नहीं दिया है और मैंने सबसे पहले इसको लिया था और सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर समझाया भी था कि संज्ञा को प्राचीन मान्यता के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है और आधुनिक मान्यता के आधार पर कितने प्रकार की होती है। दोनों ही प्रश्न यहाँ पर सामने हमारे रखे हुए हैं। प्राचीन मान्यता के आधार पर पहले का ए है या बी है, सी है, डी है, आप बहुत जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए और दूसरे का भी आंसर दे दीजिए। दोनों ही सवाल आपकी स्क्रीन पर इस समय है, दोनों में से दोनों का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं और मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी समय लग रहा है, देखिए मैं अभी बताने वाला हूँ इसके आंसर्स क्या है, अगर आपको समय लग रहा है सोचने में, समझने में, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोक करके सबसे पहले अपने जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सभी सिंसियर होकर के बहुत अच्छे से आप इसको करेंगे। देखिए मैंने कोशिश की है आपका ऑनलाइन इस तरह से टेस्ट लेने का, हालांकि लाइव कमेंट तो मैं अभी नहीं ले सकता। लाइव कमेंट लेने के लिए मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वो धीरे धीरे आपकी वजह से जब हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा तो हम वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए खैर, तो यहाँ देखिए उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिए होंगे। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। अगर आपने सही जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं दिया है तो आप आगे के लिए हमेशा याद रखिए। और इसके अलावा आपका जो अगला जो प्रश्न है आधुनिक मान्यता के आधार पर, इसमें ये 3 प्रकार की होती है। प्राचीन मान्यता के आधार पर आपका जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और आपका पदार्थवाचक, ये सभी होता है। और दूसरा जो प्रश्न है हमारा, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकार में आपका व्यक्तिवाचक रहता है, जातिवाचक रहता है और यहाँ पर भाववाचक भी रहता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। यहाँ से तीसरा और चौथा प्रश्न हम यहाँ से देखिए, यहाँ तो तीसरा ही प्रश्न हम ले पा रहे हैं, ये स्क्रीन पे आ गया, देखिए बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं वे कहलाती हैं। देखिए, जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती हैं वे क्या कहलाती हैं। आप जैसे ही प्रश्न आया करें उस प्रश्न को आप रोक करके अपना आंसर दे दिया करो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताता रहूँगा जिससे हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो देखिए, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बात आपको और बतानी थी, वो बात ये थी कि आप लोग, अगर आप में से कोई भी ऐसा है, देखिए अभी ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर अगले और 3 दिन का ये लॉकडाउन अभी स्टार्ट हुआ है, तो आगे भी पता नहीं किस तरह की पोजीशंस रहेंगी, लेकिन आप में से अगर कोई भी रेगुलर ऑफलाइन क्लास भी लेना अगर चाहता है तो वो अभी हॉस्टल में आ सकता है। क्योंकि हॉस्टल में आने से पहले बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, इस बात को आप नहीं छुपाएंगे। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिए और आ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आएंगे तो आप हमारी मर्ज़ी से ही जा पाएंगे। हम आपको जब मौका देंगे, जब समय देंगे, जब हमें लगेगा कि इस समय भेजना चाहिए तभी आप जा पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जब मन में आया तब आप घर पे जा रहे हैं, इस तरह का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका मन है, आप ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हमारे पास स्टार्टिंग से ही लगे हुए हैं और वो लॉकडाउन में भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। तो अब क्या है, काफ़ी आवागमन तो स्टार्ट हो ही गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या है, मानव किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए यहाँ पर मानव जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि मानव भी एक मानव पूरी जाति होती है, उस जाति का बोध करा रहा है। तो मानव क्या है, एक जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा जो रहेगा यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है वो क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर सबसे मेन बात जो दी है, एक व्यक्ति, क्या दिया है, एक व्यक्ति, ठीक है। यानी किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, यानी स्पेशली किसी एक के बारे में बताती है, वो संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक होती है, प्रॉपर होती है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति, ठीक है। जैसे हमने किसी शहर का नाम ले दिया, बदायूं, बरेली, आगरा वगैरह, किसी देश का नाम ले दिया, भारत, चीन, अमेरिका, इज़राइल, इस तरह से, या हम किसी जगह का नाम ले दें, या किसी व्यक्ति का भी, मोहन, सोहन, संजीव, नीरज, किसी का भी हम नाम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से,
ठीक है। इसके बाद देखिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, लड़की गा रही है, क्या है, लड़की गा रही है, यहाँ पर दिया हुआ है लड़की गा रही है। और देखिए एक बात आपको बता दूं मैं, इसको डन कर लेते हैं जी। देखिए लड़की गा रही है, इसमें लड़की किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि लड़की किस प्रकार की संज्ञा है, मतलब लड़की जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको पता है कि यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि लड़की जो है वो पूरी अपनी जाति का बोध कराती है। ठीक है, लड़की आप समझते हैं, लड़की का अपना एक अलग हुलिया होता है। और इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे भाई। यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से गुण दशा आदि का बोध होता है उस संज्ञा को क्या कहा जाता है। तो देखिए गुण दशा आदि का बोध जब होता है तो उस संज्ञा को क्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपने अपना जवाब दे दिया होगा और हम अपना जवाब दे देते हैं। यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ठीक है, फिर और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हमारा 8वां जो प्रश्न है, मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए मिठास जो है, अगर आपने जवाब दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ज़रा देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप वीडियो को रोक करके ही हर बार जवाब दीजिए। वीडियो में आप बीच में वीडियो रोक रोक करके सारे ऑप्शंस अपने जो आपको नज़र आता है, जो आपको लगता है आपके हिसाब से, आपका बुद्धि अपने विवेक से, उसका जवाब दे दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद तो मैं यहाँ बताता ही हूँ। अगर आपको फिर भी किसी पे डाउट होता है कि ये वाला कैसे हुआ, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। मैं जैसे ही मौका लगता है, जैसे ही समय मिलता है, मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाए, क्योंकि हमने मिठास जो है, मिठास को हम महसूस करते हैं। जब भी कुछ खाते हैं पीते हैं तो मिठास को हम महसूस करते हैं, ना कि हमने उसे कभी उसका आकार हमने देखा है। मिठास किस प्रकार की, किस आकार की, कैसा रंग होता है, कितना वजन होता है, कैसा आकार होता है, हमने कभी नहीं देखा है, उसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो ठीक है, फिर हम और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, जिसमें हमारा 9 नंबर वाला प्रश्न है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है। देखिए कितनी सिंपल सी बात हो गई, समूह का बोध होता है तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। और अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, सभा किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। 2 ही ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगले 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं। अगला है हमारा 11 नंबर, द्रव्यवाचक का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहते हैं। तो देखिए द्रव्यवाचक का बोध कराने वाली संज्ञा को हम द्रव्य या पदार्थवाचक दोनों ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों ही आंसर ये सही है, क्योंकि कभी कभार द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक और पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक, ये दोनों ही नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा में देखिए क्या है, भाववाचक यानी लड़की देखिए आपने देखी है कैसी होती है, गोरी काली लंबी चौड़ी ऊंची। और सोना भी आपने देखा है, राम को भी देखा है, लेकिन आपने क्रोध नहीं देखा। अब कोई कह रहा होगा नहीं नहीं सर, हमने तो क्रोध देखा है, हमने पिताजी को कई बार क्रोध में देखा है। तो आपने क्रोध नहीं, आपने क्रोधित व्यक्ति को देखा है, लेकिन आपने क्रोध को नहीं देखा है। तो हम और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13 नंबर है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि एक प्रॉपर होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए। तो व्यक्तिवाचक देखिए लड़की तो कोई भी हो सकती है, भीड़ कैसी भी हो सकती है, ये तो समूहवाचक हो गया। यहाँ पर राधा है, राधा, जिस राधा की हम बात कर रहे होंगे वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगी। मतलब किसी फिक्स एक ही व्यक्ति की हम बात कर रहे होंगे, एक ही राधा होगी हम जिसकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए पहाड़ जो है वो जातिवाचक हुआ, पहाड़ कोई भी हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में जो वीडियो थी संज्ञा की स्पेशली, उस वीडियो में मैंने समझाया हुआ था। और आम जो है ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए गाय कई प्रकार की होती हैं, आम भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यमुना तो यमुना है, कभी यमुना गंगा नहीं हो सकती, कभी ये यमुना जो है वो सतलुज नहीं हो सकती, कोई दूसरी नदी नहीं हो सकती। तो यमुना हमेशा यमुना ही रहेगी, तो ये फिक्स रहेगी, प्रॉपर रहेगी, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और देखिए अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, कौन सा शब्द, और देखिए इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर की हम बात कर रहे थे, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए जवान भी जातिवाचक है, बालक भी है, मनुष्य भी है, सुंदर कोई संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि संज्ञा ही नहीं है। सुंदर क्या है, सुंदर एक
विशेषण होता है जिससे हम किसी की विशेषता बताते हैं। मुझे उम्मीद है आपने 16 नंबर का भी जवाब दे दिया होगा, नहीं दिया तो वीडियो को रोक करके दे दीजिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा में चतुराई, उतराई, लड़ाई ये सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे, लेकिन मिठाई भाववाचक में नहीं आएगा। आप में से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर मिठाई क्यों नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि मिठाई इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने मिठाई के कई रूप देखे हैं। मिठाई को आपने जलेबी के रूप में, बर्फी के रूप में, पेड़ा के रूप में, लड्डू के रूप में आपने देखा है। मिठाई का वजन होता है, मिठाई का रंग होता है, लेकिन आपने जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। अगर आप पूछेंगे कि मिठाई अगर भाववाचक नहीं है तो फिर भाववाचक होगा क्या, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि मिठाई नहीं तो मिठास जो है, मिठाई से बनने वाला जो शब्द है मिठास, क्या है? मिठास। मिठास क्या है? एक भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि मिठास को हम महसूस करते हैं, मिठास हम फील करते हैं कि कितना मीठा है, कितना कड़वा है, कैसा है, हल्का मीठा, ज़्यादा मीठा, हम उसको कभी देख नहीं पाते, हम उसे महसूस करते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर है यहाँ पर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये भी मुझे लगता है कि मैंने ये प्रश्न डबल ले लिया है यहाँ पर, और 17 नंबर पे हम आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो जातिवाचक संज्ञा में देखिए क्या होगा, श्याम तो व्यक्तिवाचक हो गया, सेना समूहवाचक हो गई, और दुख जो है वो हो जाएगा आपका, दुख हम फील करते हैं तो दुख भाववाचक हो जाएगा। यहाँ पर लड़का है जो कि जातिवाचक है, लड़का जाति का बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये लड़का जो है ये जातिवाचक हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 19 नंबर है और आखिरी 20 नंबर भी संज्ञा का है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। आप कहेंगे, आपको अगर अच्छा लग रहा है इस तरह का प्रोसेस तो आप कहेंगे तो मैं और फिर से यही इसी टाइप का वीडियो संज्ञा, विशेषण और सब नाम पे ही मैं एक नया वीडियो और आपको बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक भी करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले, ऊर्जा मिलती है जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है कि आप उसे पढ़ रहे हैं, और मैं भी जब उसे रीड करता हूं तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। चलिए ठीक है, भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। भाववाचक संज्ञा है, इनमें से देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कॉमन है, हमेशा हर किताब में दिया रहता है। तो लड़कापन, लड़कपन, लड़काईपन, लड़कईपन, इस तरह से लड़काई ये दे रखे हैं। तो इनमें से एक जो शब्द है आपका लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा होता है, ये लड़का से बना हुआ है, लड़कपन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर और संज्ञा का आखिरी। आपने जवाब दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो 20 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो देखिए इसमें संज्ञा क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्रोध, अभी हमने बात की थी, क्रोध क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि क्रोधित, क्रोधित आप जो है ये एक विशेषण होता है, हम कहते हैं क्रोधित व्यक्ति आ रहा है, क्रोधित हो गए, तो ये क्या है? एक विशेषण है। क्रोधी भी विशेषण है और क्रुद्ध भी विशेषण है, तो ये देखिए क्रोध जो हो जाएगा ये एक संज्ञा हो जाएगी। और अब हम चलते हैं अगले पहले प्रश्न पर, जो कि सर्वनाम से लिया गया है, जिसका पहला हमारा प्रश्न है, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। तो आपने, मुझे उम्मीद है क्लासेस पहले से ही ले रखी होंगी, और नहीं ली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, आपको मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद में आप सबसे पहले क्रम से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों की क्लास ले लीजिए। और क्लास को लेने के बाद फिर से आप इस वीडियो को थोड़ा सा तेज़ी से प्ले करके आप इसे देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए हमारा प्रश्न है, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर यहाँ पर 11 रहेगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी वीडियो पे जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। 2 नंबर यहाँ पर है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, पहली बात बिल्कुल सही है। मैंने जब भी सर्वनाम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये रिपीटेशन को रोकता है, बार बार किसी शब्द को रोकता है। जैसे मैंने लिखा था वहाँ पर सचिन के बारे में, या मैंने वृक्ष के बारे में एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने वीडियो देखा है तो वृक्ष से रिलेटेड मैंने 4-5 लाइनें लिखी थी, और वहाँ पर वृक्ष जो संज्ञा है उसको मैंने रोका था उनसे और वे इसका प्रयोग करके। चलिए ठीक है, अगर आपने क्लास ली है तो अच्छी बात है, नहीं ली है तो आप ले लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? देखिए निजवाचक सर्वनाम, क्या सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो वह सर्वनाम होता है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं किसी काम को करने के लिए समर्थ होता है। वो कहता है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चढ़ जाऊंगा, मैं खुद खा लूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा। इस तरह के जो शब्द होते हैं
जिनसे लगता है कि कोई व्यक्ति खुद किसी काम को करने में समर्थ है, तो वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वह आप खा लेता है, ये बिल्कुल ठीक है, वह आप खा लेता है, यही वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो पुरुषवाचक में हमारा आंसर रहेगा 3। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। एक मिनट, ये देखिए क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष कहते हैं, अगला मध्यम पुरुष होता है और लास्ट होता है आपका अन्य पुरुष। इसमें मैं और हम आता है, जबकि मध्यम पुरुष में तुम या आप आता है और अन्य पुरुष में तो वे, यह, वो, उनको, इनसे, ये सारे शब्द इसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल की बात नहीं है, मैं तो एक मॉक टेस्ट करा रहा हूँ आपके लिए। कौन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कौन का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं, निर्जीव के लिए करते हैं। जल्दी से वीडियो रोकिए और अपना जवाब दे दीजिए। यहाँ पर देखता हूँ आप जवाब सही देते हैं कि नहीं देते हैं। तो यहाँ पर सजीव के लिए मैं आंसर बता देता हूँ कि सजीव वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। जब भी मैं कहता हूँ आप तुरंत वीडियो को रोक लिया करो, रोकने के बाद आप अपना जवाब दे दिया करें, जिससे मुझे भी ठीक लगेगा। मैं तुरंत ही चेक करूँगा, जिस समय मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद घंटे 2 घंटे बाद ही मैं चेक करूँगा कि आप में से कितने लोगों के सही जवाब मुझे मिले हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर, और 7वां जो प्रश्न है वो है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वो कौन से वाक्य में हुआ है। कौन ऐसा कहता है, अभिनव इधर आया था, वह खाकर सो गया, उन्हें कुछ दे दो। क्या दिया है, उन्हें कुछ दे दो। तो ये अनिश्चयवाचक लग रहा है भाई, क्या दे दो, उन्हें कुछ दे दो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 7वां जो प्रश्न है आपका, इसमें हमें एक ही तरफ जाना चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल सही आपका ए ही आंसर होगा। अगर आपने ए सोचा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 8वां प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें से। तो देखिए अनिश्चयवाचक जो होता है, अभी अभी हम बात कर रहे थे कुछ, ठीक है, अभी अभी हमने बात की थी कुछ, पिछले वाले जो प्रश्न में, वहाँ पर भी कुछ ही एक ऐसा शब्द था जिसकी वजह से हमने उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर रखा था। तो यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल है यहाँ पर 9वां प्रश्न, और देखिए अगला मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे पूरा वीडियो होने में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ज़रूर देखा करें। आपको हर हालत में यहाँ से प्रश्न मिलेगा, और सभी वीडियोज़ जो होते हैं उनको अगर आप अंत तक देखते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, और व्यूज़ बढ़ने से वो फैसिलिटी मैं यहाँ पर दे पाऊँगा आप लोगों को जो आप एक किसी भी यूट्यूबर से लेते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं वो सारी चीज़ें अभी नए नए यूट्यूबर्स के लिए नहीं होती है। तो आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो बहुत जल्दी हम वो सारी चीज़ें भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न जो हमारा है, सर्वनाम पद के अंतर्गत आता है। भाई सर्वनाम किस पद के अंतर्गत आता है, विकारी के, अभिकारी के, किसके अंतर्गत आता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या बताना है हमें कि सर्वनाम जो है वो किसके अंतर्गत आता है। देखिए ये सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है, तो जवाब रहेगा कि सर्वनाम जो होता है विकारी होता है, मतलब बदल जाता है। ठीक है, अव्यय का मतलब ना बदलने वाला, अभिकारी का, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, लेकिन विकारी जो होता है वो अभिकारी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की, जिसमें दिया हुआ है कि जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। देखिए यौगिक और मौलिक से संबंधित अगर आपने टेस्ट दिया होगा, तो मैंने जो कल की डेट में, मतलब पिछली 1-2 दिन पहले 8 तारीख में मैंने जो टेस्ट लिया था, उस 8 तारीख वाले टेस्ट में भी मैंने आपको इससे रिलेटिव एक प्रश्न वहाँ पर बनाया था। तो देखिए यहाँ पर जिसका जो शब्द है ये किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। तो देखिए मौलिक रूप क्या होता है, मौलिक यानी जो मूल हमारे सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं, तो मूल सर्वनामों को अगर हम कुछ चेंज कर देते हैं, उनमें विकार उत्पन्न कर देते हैं, कुछ विकृति ला देते हैं, कुछ परिवर्तन ला देते हैं, तो वो यौगिक बन जाते हैं। जैसे मैं उत्तम पुरुष होता है और मैं से बन जाता है मेरा, मुझको, मुझे, मैंने, ये जो शब्द हैं ये सभी यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसका किससे बना हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो से बना होगा। और 11वां प्रश्न है यहाँ पर, इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला,
वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में कहाँ पर हुआ है। तो देखिए हम चारों प्रश्नों को देख लेते हैं, चारों आंसर्स को देख लेते हैं। क्या दिया है, वह, देखिए हर एक में वह का प्रयोग है। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह पता नहीं क्या चाहता है, जो मेहनत करता है वह सफल होगा। देखिए यहाँ पर डी वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। आप लोगों ने अगर वीडियो को देखा होगा, हमारी क्लास वाली वीडियो को देखा होगा, अगर वो क्लास आपने ली है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, आप कहाँ जा रहे थे। इस वाक्य में आप क्या है, ठीक है, आप कहाँ जा रहे थे, तो इसमें आप क्या है। तो आप जो होता है, आप जो शब्द है यहाँ पर, ये बताइए क्या निजवाचक है। देखिए इसमें कोई अपने आप करने की बात तो हो नहीं रही है, निश्चयवाचक की बात नहीं हो रही, प्रश्नवाचक, आप शब्द कभी प्रश्नवाचक नहीं हो सकता। तो आप शब्द क्या होता है, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है और ये पुरुषवाचक होता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सही बता दिया आपने। चलिए अच्छी बात है, अगर आप सही कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगा और पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोगों ने कितने जवाब दिए। और फाइनली आप चेक करके मुझे बताइए 48 में से आपके कितने नंबर आए हैं, ये मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा मतलब आप ही चला जाऊंगा, इसका मतलब यहाँ पर निजवाचक की बात हो रही है, यानी स्वयं जाने की बात कर रहा है कोई व्यक्ति। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ से जो जवाब रहता है, बहुत ही आसानी से आप बता पाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। संबंधवाचक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो देखिए संबंधवाचक मैंने आपको बताया था, जो करेगा सो भरेगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, पहला ही प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है, जो करेगा सो भरेगा। मैंने आपको बताया था, जो आया है सो जाएगा, जो जागेगा सो पावेगा, ये वाक्य मैंने आपको बताए थे। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। और अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर आता है, अब हमारा नया टॉपिक, यहाँ पर छोटा सा टॉपिक विशेषण स्टार्ट हो गया है और विशेषण को हम बहुत जल्दी चुटकियों में अभी निपटाने वाले हैं। मोटा एक विशेषण है, ये किस प्रकार का विशेषण है। मोटा जो शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है और या फिर गुणवाचक है। तो जब मैं आपसे ये बात पूछूंगा तो आपका जवाब रहेगा, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सभी के जवाब भी एकदम अच्छे से आएंगे। तो आपका जवाब रहेगा सर ये तो गुणवाचक है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। और इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए भाई, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे शब्द जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, आप हमेशा याद रखिए। और अगला यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि विशेषण के मुख्यतः प्रकार होते हैं। विशेषण जो होता है 4 प्रकार का होता है, आपको पता होगा। एक सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है और परिमाणवाचक होता है। ठीक है, तो ये सारे आपने पढ़ रखे हैं। हम और आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, प्रविशेषण शब्द किसका विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है प्रविशेषण शब्द। ठीक है, तो देखिए प्रविशेषण मैंने आपको बताया होगा इसकी डेफिनेशन में कि प्रविशेषण जो होता है हमेशा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है प्रविशेषण कहलाता है। तो ऐसा तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, तो हम डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है यहाँ पर कि विशेषण का लिंग होता है, तो विशेषण का लिंग स्वतंत्र रहता है या पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो हमारा जवाब यहाँ पर रहेगा कि भाई ये तो विशेष्य के अनुसार होता है। अगर विशेष्य लड़की है तो हम उसको सुंदरी कहेंगे और अगर विशेष्य कोई लड़का है तो हम उसे सुंदर कहेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि विशेषण जो होता है उसका जो लिंग है वो हमेशा विशेष्य पर डिपेंड करता है। विशेष्य का जो लिंग होता है वही उस विशेषण का लिंग होता है। ठीक है, तो हमारा छठा प्रश्न है, यहाँ पर बहुत जल्दी हमारी क्लास ओवर होने वाली है, 30 से 32 मिनट की पूरी क्लास रहेगी है, ज़्यादा नहीं होगी। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। तो देखिए अभी अभी मैं जिसकी बात कर रहा था वही बात यहाँ पर आ गई, बिल्कुल भी समय नहीं निकला, तुरंत ही वही सवाल आ गया। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी ये आ जाएगा। देखिए विशाल काय दैत्य दौड़ा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए इस पद में कौन सा विशेषण है। ऐसे इस प्रश्न को देखिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसमें कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, जो थोड़ा सा सेंस नहीं लगाएंगे, उनको लगेगा कि दैत्य हो जाएगा या फिर विशालकाय हो जाएगा या दौड़ा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि दौड़ा, तो देखिए क्रिया है लेकिन दौड़ने की कोई क्रिया यहाँ पर बताई नहीं है, दौड़ने की कोई विशेषता बताई नहीं है जो कि क्रिया विशेषण हो जाएगा या कुछ ऐसा है। फिर उन्होंने हमसे विशेषण पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम दैत्य यानी राक्षस, राक्षस भी कैसा है, विशालकाय है, यानी राक्षस की विशेषता है कि वो एक विशालकाय है। तो विशालकाय यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेषता बता रहा है किसकी, तो ये एक दैत्य की विशेषता बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर 8वां जो हमारा प्रश्न है, पवित्रता
से विशेषण बनेगा? पवित्रता, पवित्रता से विशेषण कौन सा बनेगा? तो देखिए आपको पता है पवित्र तो पक्का ही बनेगा, क्योंकि हम पवित्र को तो बहुत जगह यूज़ करते हैं। हम कहते हैं होली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, दीपावली जो है हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? पवित्र है, तो ये उसकी विशेषता बताते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा, कोई पवित्र आत्मा है तो वो कभी विशेषण कैसे हो जाएगा? तो ये तो बिल्कुल भी गले से नहीं उतर रहा है। इसका मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग साथ ही साथ जवाब देते रहिए। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी ज़रूर कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं आपके लिए समय दूंगा तो और ज़्यादा वीडियो बिना वजह लंबा हो जाएगा। और देखता हूँ, अगर आप लोग मुझे बताइए कैसा, क्योंकि इस तरह का जो मैंने कमेंट लेने वाला जो है वो पहला वीडियो मैंने डाला हुआ है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। देखते हैं आपका जितना जैसा भी प्यार मिलेगा उस हिसाब से, जैसे भी आपके लाइक्स आएंगे, आपके कमेंट आएंगे, आप अपना अनुभव बताएंगे कैसा आपको फील हो रहा है, मैं उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सा का जो प्रयोग है, सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण का बोध होता है? तो सा जो होता है, सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण का प्रयोग होता है? तो देखिए यहाँ पर हम तुलना बोधक की बात कर सकते हैं, क्योंकि सा जब हम कहते हैं तो किसी से तुलना ही करते हैं, जैसे चांद सा मुखड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं दोनों में। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न रहेगा, 10वां प्रश्न रहेगा, हंस एक पत्रिका है। तो ये एक अलग टाइप का यहाँ पर प्रश्न दे दिया, जो कि विशेषण और संज्ञा इन सबसे कोई रिलेशन इसका नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है एक मासिक पत्रिका है, इसको आप याद रखिएगा, अच्छा है। और 11वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष्य होगा। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है, और किसी की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर लजीज शब्द के लिए, यानी लजीज एक विशेषण है, और इसके लिए कौन सा विशेष्य होगा? तो स्त्री, माता पिता या भोजन में से कोई होगा। तो ये लजीज जो है एक उर्दू का शब्द है। क्या है भाई? ये उर्दू का शब्द है। तो लजीज हम कहते हैं किसी स्वादिष्ट के लिए। तो स्वादिष्ट स्त्री या स्वादिष्ट माता पिता, ये स्वादिष्ट के साथ बैरी नहीं करेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो भोजन जो होता है वो स्वादिष्ट होता है, लजीज होता है, उर्दू का शब्द है। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मुझे लगता है ऐसा प्रश्न आना चाहिए। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। देखिए तेजस्वी कोई व्यक्ति होता है, कड़कती हुई ठंड होती है, लेकिन बात ओजस्वी होती है, यानी कि विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी हो जाएगा। कैसा भाषण? ओजस्वी भाषण था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करिए या बताइए, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है यहाँ पर कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मिस्टेक कर सकते हैं लोग इसमें। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। कैसा पति लौटा उसका? प्रवासी पति। तो प्रवासी तो कम से कम इसमें विशेषण हो ही जाएगा। इसके बाद आप सर्च करिए इसके अलावा कौन सा वाला होगा इसमें, पति या सालों, कौन सा होगा? इन दोनों में से आप एक बार गैस करिए, वीडियो को रोकिए और बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए ठीक है, अगर आपने जवाब दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सालों जवाब दिया है आप तो आप यहाँ पर गलत हो गए। और अगर आपने पति जवाब दिया है तो भी आप गलत हो गए। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही विशेषण है, वो है प्रवासी। ठीक है, चलिए ठीक है, आप में से कई लोगों ने मिस्टेक की होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। 100% आप लोगों में से कई लोगों ने मिस्टेक कर डाली होगी। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो चौथा क्या है? यहाँ पर एक संख्यावाचक विशेषण है। बिल्कुल ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को ले लेते हैं। बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बूढ़ा जो विशेषण, बूढ़ा है, बूढ़ा एक विशेषण है, तो वहाँ से एक भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है। तो क्या बनेगा? बुढ़ापा। ठीक है, क्या बनेगा? बुढ़ापा बनेगा। बुढ़ापा फील करने वाली चीज़ है, इसका कोई आकार या वजन नहीं होता, इसको हम फील करते हैं। और देखिए इसी के साथ आज के हमारे जो 48 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। और इन 48 क्वेश्चंस में से आपके कितने नंबर आए ये आप ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आपको ये जो क्लास थी, इस तरह की क्लासेस कैसी लग रही हैं? पिछली क्लासेस अगर आपने ले रखी है तो उन सभी की प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो ये कहाँ तक ये ठीक रहेगा, तो अपना कमेंट ज़रूर डालिए, ज़रूर बताइए। जय हिंद।